स्क्वायर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे स्वागत करता हूं। आज हम लोग क्लास 12 के मैथ्स में, और ये जो होगा आपका पार्ट 3 होगा। पार्ट 1 में मैंने आपको कंसेप्ट बताए हैं, 3 एग्जाम्पल भी करा रखे थे, 1, 2, 3। और पार्ट 2 में भी मैंने आप लोगों को टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स बता रखा है, और उसमें भी 2 एग्जाम्पल थे आपके बुक के, दोनों एग्जाम्पल मैंने सॉल्व करा रखा है। एक एक एग्जाम्पल में सॉल्व करा रहा हूँ और एक एक क्वेश्चन। तो आज हम लोग एक्सरसाइज 3.1 सॉल्व करेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन सॉल्व देखेंगे, पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन, जो कि मैंने यहाँ पे बोर्ड पे लिख रखा है। ठीक है, कैसे सॉल्व करना है, इसको लिखने का तरीका, हर चीज़ मैं आपको साथ में बताते चलूंगा। आप नोट्स इसका तैयार करते चलिए। बार बार आप क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे मैथ का, क्योंकि रिवीजन करने से ही मैथ आपको आएगी, नहीं तो दिक्कतें ज़्यादातर आती है बच्चों को कि मैथ छोड़ देते हैं, प्रैक्टिस करते नहीं है। तो प्रैक्टिस ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए मैथ का, तभी आपके अच्छे मैथ हो सकते हैं, अगर आप मैथ में वीक है तो चलिए देर ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। आज हम लोग एनसीईआरटी बुक से एक्सरसाइज 3.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है कि अवयव ए, और ये एक मैट्रिक्स दिया है, के लिए ज्ञात कीजिए। पहला कह रहा है अवयव की कोटि ज्ञात कीजिए। तो देखिए हम लोग यहाँ पे लिखेंगे हल, यहाँ पे लिखेंगे हल। हल में पहला पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा, पहला पॉइंट हम लोग हल करेंगे तो अवयव की कोटि का फॉर्मूला लिखेंगे। सबसे पहले अवयव की कोटि, अवयव की कोटि। देखिए कोटि का फॉर्मूला होता है m क्रॉस n। m क्या होता है, पंक्तियों की संख्या, n क्या होता है, स्तंभ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसमें गिनेंगे पंक्ति कितनी है। तो देखिए ये इस प्रकार से पेन को रखेंगे क्षैतिज, तो ये पंक्ति कहलाती है। तो ये पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, यानी कि 3 पंक्ति है। यहाँ पे लिख सकते हैं आप 3। स्तंभ गिनिए, ए इस प्रकार से पेन को रखेंगे तो स्तंभ, 1 स्तंभ, 2 स्तंभ, 3 स्तंभ, 4 स्तंभ, तो यानी कि 4। तो इसका मतलब है 3 क्रॉस 4। तो आंसर क्या हो जाएगा, 3 क्रॉस 4। ये पहले का आंसर हो गया आपका। सेकंड पॉइंट पढ़िए, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि अवयवों की संख्या बताइए। अवयवों की संख्या बताइए। सेकंड पॉइंट में इधर सॉल्व कर दे रहा हूं, आप लोग ध्यान दीजिएगा। सेकंड पॉइंट आपका कह रहा है अवयवों की संख्या बताइए कितनी है। अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या का फॉर्मूला आता है mn, यानी कि इनकी आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 3 जा 12, तो अवयवों की संख्या कितनी आ जाएगी, 12 आ जाएगी। या फिर आप काउंट कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। तो अवयवों की संख्या पूछेगा तो क्या बताएंगे, 12। तीसरे पॉइंट पे आते हैं। तीसरे पॉइंट का अगर हम बात करें तो तीसरे पॉइंट में कह रहा है कि अवयव है, यानी A13। ध्यान दीजिएगा, ये इंपॉर्टेंट है, इसी में आप लोग को कंफ्यूजन होता है। A13, A13 का मतलब मैंने क्या बताया था, 1 का मतलब है पहला पंक्ति है, और ये तीसरा स्तंभ, यानी कि पहले पंक्ति का तीसरा स्तंभ का पहला, यानी अवयव। ना समझ में आए ना तो आप इस प्रकार से याद रखिए कि पहले पंक्ति का तीसरा अवयव। तो पहला पंक्ति आपका कौन सा है, पहला पंक्ति ये वाला है, ये R1 है, ये यानी कि पहला पंक्ति है। ये R2 है दूसरा पंक्ति, ये R3 है आपका तीसरा पंक्ति। तो पहले पंक्ति का तीसरा अवयव, यही पहला पंक्ति है। अब तीसरा अवयव, यानी कि पहला अवयव, दूसरा अवयव, तीसरा अवयव, यानी A13 कितना है, 19। तो हम क्या लिखेंगे, 19। इसी प्रकार से देखिए यहाँ पे A21, A21 का मतलब क्या है, यहाँ पे दूसरे पंक्ति का पहला अवयव, दूसरा पंक्ति कौन सा है, R2, यानी दूसरा पंक्ति है, पहला अवयव कौन सा है, ये वाला है। तो यानी आंसर कितना आ जाएगा, 35। फिर देखिए अगला, देखिए A33, A33 का अर्थ यहाँ पे मीनिंग क्या है, A33 का मतलब है तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। देखिए ये 3 पहले, आप याद रखिए हमेशा M पहले आता है क्योंकि पंक्ति हो, तो पहले यानी तीसरे पंक्ति का तीसरा अवयव। तो तीसरा पंक्ति R3 ये है, और तीसरा अवयव यानी 1 2 3, तीसरा कितना है, -5 है। अगला देखिए, अगला क्या दिया है, A24, A24, इसका मतलब आप समझ रहे हैं दूसरे पंक्ति का चौथा अवयव। दूसरा पंक्ति ये वाला है, चौथा अवयव ये, क्योंकि 1 2 3 4, चौथा अवयव ये है 12। इसी प्रकार से एक और दिया है आपका A23, A23 यानी दूसरे पंक्ति का तीसरा अवयव, दूसरा पंक्ति ये है, तो 1 2 3, तीसरा अवयव है 5/2। यही आपका आंसर हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आप इस प्रकार से सॉल्व करेंगे और उसका आंसर ये देंगे। ठीक है, आइए दूसरा क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मैंने यहाँ पे लिख रखा है, आप लोग को दिख रहा होगा। हल करते हैं क्वेश्चन नंबर 2।
देखिए क्वेश्चन नंबर 2 में ये कह रहा है कि यदि किसी अवयव में 24 अवयव हैं तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी। तो मैंने क्या बताया था आपको, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, हल में लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या बराबर 24 है। ये 24 दिया है क्वेश्चन में। तो आप क्या जानते हैं, आप निकालेंगे यहाँ पे कुल, या लिख लेंगे संख्या 24, लिखिए संख्या 24 के क्रम युग्म। क्रम युग्म का मैंने क्या बताया था, 24 का फैक्टर कीजिए। फैक्टर किस में करना है, m क्रॉस n में करना है, यानी कि 24 का क्या क्या गुणज हो सकते हैं। तो 24 के गुणज देखिए, आपको नहीं समझ में आया तो आप फैक्टर कर सकते हैं। मैं इधर साइड में कर दे रहा हूँ, इसको रफ कर देता हूँ, ये नोट कर लीजिए आप जल्दी से, इसको रफ कर रहा हूँ मैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिएगा, आप लोग ध्यान दीजिएगा थोड़ा सा। मैं यहाँ पे क्वेश्चन लिख दे रहा हूँ आपको, यहाँ पे हल करा रहा हूँ। प्रश्न संख्या 2 का आंसर यहाँ पे आप लोग हल कीजिएगा। क्या लिखेंगे, संभव, यानी कि क्या दिया है, कुल अवयवों की संख्या दी गई है। कुल अवयवों की संख्या, कुल अवयवों की संख्या कितनी है, 24 है। ये आपका 24 हो जाएगा। अब इसमें क्या करेंगे, लिखेंगे 24 यानी संख्या 24 के क्रमित युग्म लिख लीजिए। क्रमित युग्म क्या क्या संभव है। तो देखिए मैंने कल भी बताया था कि आप 24 को क्या करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे 3 से फैक्टर कीजिए। 3 से करेंगे 3 8 24, 2 से ज्यादा नहीं होने चाहिए, 2 ही अवयव आने चाहिए, 3 और 8। और क्या हो सकता है, फिर हम 24 का करेंगे तो ऐसा भी हो सकता है कि इसका उल्टा ले लें। उल्टा क्या लेंगे, 24 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 और 3 आ जाएगा। और क्या हो सकता है, तो 24 को आप 6 से करेंगे तो 4 हो जाएगा। फिर इसी का उल्टा ले लेंगे, 4 से अगर 24 को करेंगे तो 6 आ जाएगा। और क्या हो सकता है संभव, तो इस प्रकार से अगर आप करेंगे तो एक देखिए यहाँ पे कर देते हैं। 24 का एक और हो जाएगा, 12 से करेंगे, 12 दूना 24, एक और हो जाएगा आपका 24 को 2 से करेंगे तो 12। इस प्रकार से और सारे बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, तो आप इस प्रकार से इनका निकाल लीजिएगा। जैसे कि हम यहाँ पे लिख देते हैं क्या क्या संभव कोटियां हो, युग्म हो सकते हैं। तो पहला हो जाएगा आपका 1 गुने 24 हो जाएगा, 1,24। दूसरा हो जाएगा 24,1। और तीसरा हो जाएगा आपका 8,3, 3,8। फिर आपका हो जाएगा 6,4, 4,6। और क्या हो सकता है आपका 12,1 और 12,2 और 2,12। और क्या हो सकते हैं आपके, और कोई हो सकता है क्या संख्या, देख लीजिएगा आप लोग। ये 1,24, 24,1 यही संभव कोटियां हो सकती है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, आंसर में लिखेंगे यहाँ पे, अतः कुल संभव कोटियां, कोटियां का फॉर्मूला यानी कोटि के m इंटू एन होता है, m क्रॉस n। तो आप यहाँ पे लिख दीजिए, यहाँ से पहला क्या लिखेंगे, 1,24, सॉरी 1 क्रॉस 24 होगा, 1 क्रॉस 24, 1 क्रॉस 24, कॉमा 24 क्रॉस 1, कॉमा 12 क्रॉस 2, कॉमा 2 क्रॉस 12, कॉमा 6 क्रॉस 4, 4 क्रॉस 6। और हो सकता है आपका 3,8, 8,3। और क्या हो सकता है, 12 हो गया, 8 हो गया, 24 हो गया, 6,4 भी हो गया। तो ये आपके क्या हो जाएंगे, संभव कोटियां हो जाएंगी। तो आपसे कभी पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे, संभव कोटियां कितनी हो सकती है, ये हो सकती है। ठीक है, तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हो गया इतना आप लोग का। देखिए अब इसी में एक और क्वेश्चन दिया है, क्या दिया गया है, कह रहा है कि यदि इसमें 13 अवयव हो तो कोटियां क्या होंगी। तो देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, इसी क्वेश्चन में अब 13 अवयव के लिए करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, तो हम लोग यहीं पे क्या करेंगे, 24 की जगह 13 लिख देंगे, लिखेंगे कुल अवयवों की संख्या 13 है।
दो प्रश्न दिया है एनसीईआरटी में, आप देखेंगे तो दो प्रश्न इसके अंदर है, क्योंकि एक 24 के लिए है, एक 13 के लिए है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, यहाँ पे लिखेंगे संख्या 24, सॉरी संख्या 13 है, 24 में लिख रहा हूँ, 13 के क्रमित युग्म, क्रमित युग्म। अब देखिए इसके 13 का तो बहुत इजी है, क्योंकि 13 एक ऑड नंबर है आपका, ये 1,13 हो जाएगा और 13,1 हो जाएगा, क्योंकि 13 को 13 से डिवाइड करेंगे तो यही दो क्रमित युग्म होंगे, यानी कि 1,13 होगा और 13,1 हो जाएगा। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, अतः संभव कोटियां, संभव कोटियां, कोटियां 1x13, 13x1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये आपका प्रश्न संख्या 2 कंप्लीट हो जाएगा। इस प्रकार से आप करेंगे इसको, तो जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए और ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए चलिए प्रश्न संख्या 3 आपका ये दिया है कि कह रहे यदि किसी अवयव में 18 अवयव है। देखिए पहला प्रश्न तो 18 के लिए है, तो इसकी संभव कोटियां क्या होगी, पहला प्रश्न ये कंप्लीट हुआ। दूसरा प्रश्न इसमें कह रहे यदि इसमें 5 अवयव हो तो, यानी कि 18 की जगह अगर 5 होगा तब इसकी संभव कोटियां क्या क्या हो सकती है, तो हम लोग उसको हल करेंगे। तो लिखेंगे कुल अवयव, कुल अवयवों की संख्या, अवयवों की संख्या, संख्या बराबर 18। तो 18 का आप क्या करेंगे, आप लोग गुणज निकालेंगे। तो 18 का गुणज क्या हो जाएगा, 18 का गुणज निकाल लीजिए। 18 का गुणज निकालेंगे तो देखिए 18 के लिए मैंने अभी बताया था कि आप 18 को यहाँ पे लिखिए, किस किस नंबर से, 2 से जाएगा, फिर इसी का उल्टा ले लेंगे 2 के, यानी कि फिर हम 9 से भी डिवाइड करेंगे इसको, तो 9 से भी जाएगा, ये 9 से जाएगा आपका, ये कितने टाइम में चला जाएगा, 9 से चला जाएगा 18 2 टाइम में, ये हो जाएगा आपका। फिर कितना हो जाएगा, 3 से भी जाएगा 18 6, और फिर 6 से जाएगा 18 3 टाइम में। इस प्रकार से 2 बार लिखना है, क्योंकि संभव कोटियां m इंटू n होती है। ये हो जाएगा आपका। और क्या क्या हो सकता है, इसके बाद हो जाएगा आपका 9 2 हो गया, 9 हो गया, 18 हो गया, 3 से 6 3 18 हो गया। अब 1 से भी जा सकता है आपका, 1 से 18 को करेंगे तो 18 ही आएगा, और फिर 18 से 18 को करेंगे तो 1 आ जाएगा। और कोई कोटियां नहीं हो सकती, तो यानी युग्म में नहीं हो सकते, देख लीजिएगा आप लोग। तो क्या क्या होंगे, 1,18 आएगा, यानी कि 1,18, पहले इसके युग्म में लिखेंगे 1,18, या 18,1 हो सकता है। और क्या हो सकता है आपका, 2,9 हो सकता है, या 9,2 हो सकता है। और हो सकता है आपका 3,6 हो सकता है, या 6,3 हो सकता है। और कोई संख्या संभव है क्या जो 18 के गुणज हो, तो यही 18 के आपके क्या है, गुणज है। तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः संभव कोटियां, अतः संभव कोटियां, कोटियां फॉर्मूला होता है आपका m×n। तो बस इसी में आप इनको रख दीजिए। पहला क्या लेंगे, 1×18, 18×1, 2×9, 9×2, 3×6, 6,3। ये आपके आंसर हो जाएंगे। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो इसी में एक और पॉइंट है, उसको भी सॉल्व करते हैं हम लोग। सेकंड पॉइंट है, कह रहा है कि यदि इसमें 5 अवयव है तो क्या होगा। तो ध्यान दीजिएगा, इसको रफ कर दें। आइए अब आपको करना क्या है, यहीं पे थोड़ा सा चेंज कर देना है। थोड़ा सा क्या चेंज करना है, आप लिखेंगे यानी कि कुल अवयवों की संख्या कितनी है, तो 5 है, तो यहाँ पे आ जाएगा 5। और यहाँ पे 5 के गुणज, 5 के गुणज जब आप लिखेंगे तो 5 के गुणज क्या क्या हो सकते हैं, तो 1 और 5 होगा, क्योंकि 1,5 हो सकता है, और 5,1 हो सकता है, 5,1 हो सकता है। उल्टा हमेशा उसका लेना है एक आपको, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे अतः संभव कोटियां, संभव कोटियां, संभव कोटियां क्या हो जाएगा आपका, m×n, और इसको लिखेंगे 1×5, 5×1, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए नोट कर लीजिए इसको।
चलिए, तो ये आपका प्रश्न संख्या 4 है। आप देख सकते हो, कह रहा है कि एक 2 गुने 2 अवयव ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त है। अब ये 3 प्रश्न इसमें दिया गया है। एक प्रश्न भी मैं आपको बता दूंगा तो आप ये 2 प्रश्न सॉल्व कर सकते हैं। हिंट्स दे रहा हूं मैं, आप देखिएगा, नहीं होगा मैं इसको सॉल्व कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए, सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे कि ये 2 गुने 2 की अवयव कैसी होती है। तो हम लोग लिखेंगे यहाँ पे हल में, लिखेंगे हल, लिखेंगे 2 गुने 2 कोटि की अवयव होगी। तो देखिए a इक्वल टू, अब 2 गुने 2 का मतलब आप लोग समझ रहे होंगे कि 2 गुने 2 क्या है। 2 गुने 2 कोटि का मतलब है जिसमें 2 पंक्ति है, 2 स्तंभ है। तो 2 पंक्ति 2 स्तंभ क्या मतलब ये हो गया कि अगर हम इनकी गुना कर दे आपस में, 2 गुने 2 की मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 अवयव हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 2 गुने 2 4 होता है। तो इसका मतलब इसके अंदर कितने अवयव होने चाहिए? 4 अवयव होने चाहिए। तो आइए हम लोग किस प्रकार से लिखेंगे। तो आप देखिए 2 पंक्ति करिए, एक पंक्ति ये कहलाएगा, एक पंक्ति ये कहलाएगा, 2 इस प्रकार से पेन रख के चेक कर लीजिए। एक पंक्ति 2 पंक्ति, एक स्तंभ 2 स्तंभ। तो इसका मतलब 4 अवयव। अवयवों की संख्या कितनी होगी? 4, क्योंकि इनकी मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा। तो हम लोग ये काम कर सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं A11 A12। क्यों? क्योंकि पहले पंक्ति का पहला अवयव, पहले पंक्ति का दूसरा अवयव। 2 से अधिक नहीं जाना है क्योंकि यहाँ पे 2 है। यहाँ पे देखिए A21 दूसरे पंक्ति का पहला अवयव और दूसरे पंक्ति का दूसरा अवयव A22। अब आप इसको काउंट करके देख लीजिएगा, 4 ही आएगा। 1 2 3 4, और गुना करेंगे तब भी 4 आ रहा है। तो इसका मतलब हमारा ये जो मैट्रिक्स बनाए हैं ये बिल्कुल सही है। अब हमसे सवाल में बोला कि पहले का आंसर बताइए, तो ये सबके लिए, इसके लिए, इसके लिए, इसके लिए, तीनों के लिए यही रहेगा। अब आपको हल कैसे करना है ये देखिए। तो हम लोग यहीं पे कर देते हैं, यहीं पे सॉल्व कर लेते हैं, या यहाँ आइए इधर साइड में, चलिए यहीं पे करते हैं। तो करेंगे अब ए आई जे इक्वल टू आपका दिया है आई प्लस जे बाई 2 का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर दिया है क्या? एक मिनट गाइस, बुक में मैं चेक कर लेता हूँ क्वेश्चन कहीं गलत तो नहीं है। हाँ, स्क्वायर दिया है, यहाँ पे मैं स्क्वायर लिखना भूल गया हूँ, यहाँ पे स्क्वायर होगा, ठीक। चलिए, अब ध्यान दीजिएगा आप लोग, यहाँ से हम लोग हल करते हैं इस क्वेश्चन को। तो आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है, यहीं पे कर लेते हैं। देखिए ए आई जे में ये है। अब पहला अवयव निकालिए तो लिखेंगे A11 इक्वल टू, अब आपको ना तुलना करना है। देखिए आई का मान कितना है? 1 है। जे का मान कितना है? 1 है। तो यहाँ आई और जे के जगह रख दीजिए, यानी कि 1 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2। आप जानते हो 1 और 1 2, 2 का स्क्वायर होता है 4, 4/2 आएगा, 2 से कैंसिल कर देंगे 2 आ जाएगा। इसी प्रकार से A12 का निकालेंगे, क्योंकि A11 का है, बात क्या है? A12 है। तो अब आप इसी से कंपेयर कीजिएगा हमेशा। किससे कंपेयर कीजिएगा? तो यहाँ पे लिख लीजिए, ना समझ में आए तो ए आई जे इक्वल टू हो जाएगा आपका आई प्लस जे का होल स्क्वायर अपॉन 2। आप इससे कंपेयर करिए। अब आप जब इससे कंपेयर करेंगे तो आप देखेंगे कि A12 में आई का मान 1 है, 2 का मान, सॉरी, जे का मान 2 है। तो यहाँ पे 1 + 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2, 1 और 2 3, 3 का स्क्वायर होता है 9, तो 9/2 आ जाएगा। इसी प्रकार से अब आप किसका निकालेंगे? A21 का। तो यहाँ पे लिखेंगे A21 इक्वल टू कितना आ जाएगा आपका? अब देखिए आई का मान कितना है? 2, जे का मान कितना है? 1। तो यहाँ पे 2 + 1 का होल स्क्वायर अपॉन 2, ये आ जाएगा 9/2, क्योंकि 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9। फिर A22 निकालेंगे, क्योंकि 2 1 के बाद 2 2 है, तो इसका मान कितना आ जाएगा? तो आई का भी मान 2 है, जे का भी मान 2 है, तो 2 + 2 का होल स्क्वायर बाई 2। 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर करेंगे 16, 16/2 होगा, यानी कि 8 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा। तो हम लोग क्या लिख देंगे, यहाँ पे लिखेंगे, पहले का आंसर लिखेंगे अतः ए बराबर आपका आ जाएगा। देखिए A11 का मान आया है 2, तो यहाँ पे 2 आएगा। A12 का मान आया है 9/2, तो 9/2, यहाँ पे भी 9/2 आ जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा 8। यही आपका पहले का आंसर हो गया। इस क्वेश्चन का आंसर ये आ जाएगा आपका। तो इसके बाद आप इसको भी कर सकते हैं इसी प्रकार से। इसको भी मैं सॉल्व कराता हूँ, जल्दी से आप इसको नोट करिए। चलिए देखते हैं, सेकंड क्वेश्चन को हम लोग हल करेंगे। रब कर दूं इसको, आइए सेकंड का देखते हैं सॉल्यूशन।
जिस प्रकार से बता रहे हैं इसी प्रकार से आप हल कीजिएगा, इसके क्वेश्चन के आंसर आ जाएंगे, आपके हल भी हो जाएंगे, बहुत इजी से हल हो जाएगा। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ से हल कर देते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन में आप क्या लिखेंगे, क्वेश्चन दिया है ए आई जे इक्वल टू आई बाई जे। अब आपको यही 1 1 लेना है यहाँ से, तो 1 ए 1 1 बराबर हो जाएगा 1/1, क्योंकि आई का मान 1 है, जे का मान 1 है, तो 1 ही आएगा, ये 1 आ गया। A1 2 निकाल लीजिए, A1 2 निकालेंगे तो आई का मान देखिए, यहाँ पे तुलना कीजिए, 1 है और जे का मान 2 है, तो आई ऊपर है जे नीचे है, तो यानी कि 1/2 हो जाएगा, तो आंसर 1/2 ही रहेगा इसका। अब A21 निकालेंगे, क्योंकि A21 है तो देखिए आई का मान है 2, जे का मान है 1, ये ध्यान रखेंगे आप। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2/1, तो इसका मतलब 2 हो जाएगा। अब फिर करेंगे A22, तो 2/2, तो ये हो जाएगा 1। तो इसको भी हम लिख सकते हैं, यहाँ पे लिखेंगे अतः A इक्वल टू क्या आ जाएगा, A11 का 1 है तो यहाँ पे 1 आएगा, क्योंकि इसी के तरह लिखना है आपको, ध्यान रखिएगा, ये जैसे लिखा है वैसे लिख दीजिएगा। 1 आएगा, ये कितना है 1/2 है, तो 1/2 आएगा, ये कितना आया है 2 आया है, आप देख सकते हो, और ये 1 आया है, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, दूसरे का आंसर ये हो जाएगा। आइए इसके बाद हम लोग इसका तीसरा पार्ट करते हैं, ये वाला करेंगे, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए आप। हो गया, चलिए अब तीसरा पार्ट करते हैं हम लोग, यहीं पे कर देते हैं, तीसरा पार्ट भी हो जाएगा आपका। सबसे इंपॉर्टेंट आपका क्या है, ये वाला है, ये आपको बनाने आ गया ना तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, और थोड़ा सा इसकी प्रैक्टिस करना पड़ेगा तभी आएगा समझ में। चलिए क्वेश्चन आपका दिया है AIJ इक्वल टू आई प्लस 2J/2 इसका होल स्क्वायर है। आपको वही करना है, A11 का मान निकालना है, तो यहाँ पे करेंगे A11 इक्वल टू आई का मान 1, जे का मान 1, तो यानी 1 + 2 × 1 का होल स्क्वायर अपॉन में 2। ये देखिए हम सॉल्व करेंगे तो ये 1 और 2 से 1 की मल्टीप्लाई तो 2 ही रहेगा, तो 2 और +1 कितना हो जाएगा 3, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9/2 आएगा। A12 करिए, तो यहाँ पे i के जगह 1 है, j के जगह 2 है, तो 1 + का 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2। अब देखिए 1 और 2 2 जा 4, 4 और 1 कितना होता है 5, 5 का स्क्वायर 25 और डिवाइड में 2। फिर इसी प्रकार से A21 का करेंगे, A21 का निकालेंगे तो ये हो जाएगा 2, क्योंकि i का मान 2 है तो i की जगह 2 और 2 × 1 हो जाएगा, 2 × 1 हो जाएगा का होल स्क्वायर प्लस का 2। अब देखिए ये 2 हो जाएगा और ये 2 × 1 2 ही आएगा, 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना होता है, 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 हो जाएगा, 16 को 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा 8 आएगा, तो ये 8 हो जाएगा आपका। फिर A22 निकाल लीजिए, तो 2 + 2 × 2 का होल स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू, अब देखिए ये 2 है, ये 2 से 2 की मल्टीप्लाई तो 4, 4 और 2 कितना होता है 6, 6 का स्क्वायर करेंगे तो 36, क्योंकि ऊपर स्क्वायर लगा है, तो 36 को 2 से भाग कर दीजिए, 36/2 करेंगे तो 18 आ जाएगा। इसका मतलब ये हो गया कि हम लोग यहाँ पे लिखना चाहें तो लिख सकते हैं, अतः A बराबर पहला कितना आया आपका A11 9/2, तो 9/2 हो जाएगा। ये कितना आपका 25/2, तो 25/2 लिख देंगे। ये कितना आपका 8 है तो 8 लिखेंगे, यहाँ पे 18 है, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो आपके प्रश्न संख्या 4 के तीनों पार्ट मैंने सॉल्व कर दिया है, जल्दी से आप इसको नोट कर लीजिए, जल्दी से इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए ओके गाइज, तो हम लोगों ने आज प्रश्न संख्या 1 से लेके प्रश्न संख्या 4 तक हल किए हैं, और इसके जितने भी क्वेश्चन हैं आगे आप एक ट्राई कीजिएगा, क्योंकि प्रश्न संख्या 5 इसी से रिलेटेड है, उसको ट्राई कीजिएगा, नहीं होगा नेक्स्ट वीडियो में हम लोग प्रश्न संख्या 5 से सॉल्व करेंगे। और